अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पारस जहांज़ेब के शो में नवाज शरीफ के चेले आए और अपनी खूब चित्रोल कर बैठे। उन्होंने ऐसी बातें की कि पारस जहांज़ेब का पारा हाई हो गया और उन्होंने खूब क्लास लगा ली। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। ऐसे शेख साहब, ये 10 रुपए नहीं, ये 15 रुपए नहीं, ये पूरे 26 रुपए पेट्रोल की प्राइस में इजाफा किया गया है। ये निगरान हुकूमत को आए 1 माह हुआ है सर। ये 30 दिनों में पेट्रोल में इन्होंने 58 रुपए और डीजल में कोई 56 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। सर, ये आपकी पीडीएम की हुकूमत और ये निगरान हुकूमत में क्या कोई रेस लगी हुई थी कि कौन कितना आवाम का कचूमर निकालता है और कौन कितना आवाम को जेर करता है? सर देखिए, अगर हम आवाम को सही हकीकत नहीं बताएंगे ना, अब हुकूमतों को तो सबको मौका मिला ना। इन 15 सालों में जमहूरियत थी, ये जो हम कर्ज पे कर्जे लेते रहे। ऐसा शेख साहब, ये देखिए, ये बातें और ये जो टेक्निकल बातें हैं ना, या आम आदमी को साथ ही उसके सर से गुजर जाती है। क्या आप नहीं समझते कि एक आम लिमिट क्रॉस हो चुकी है? ये 231 रुपए फी लीटर पेट्रोल, ये एक आम आदमी कैसे 331 रुपए पेट्रोल जो है फी लीटर, ये एक आम आदमी कैसे अफोर्ड कर सकता है सर? और ये भी नहीं पता कि आगे कितना आगे जाएगा। आप मुझे बताएं, आपके ख्याल में पेट्रोल मजीद और कितना बढ़ेगा? 350 या खुदा ना खास्ता 400? मैं आवाम का दिन रात उनके साथ होता हूँ। ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन क्या कोई हल भी तो, ये कहते कहते क्या आवाम ठीक हो जाएगा? सेल टैक्स पे नहीं हो रहा। मैं क्रैक डाउन भी किया जा रहा है ना, लेकिन सर आपने आवाम देने की बात की ना। आप जानते हैं कि ये आवाम जो है वो मुसलसल मुल्क के लिए कुर्बानियां देती आई है और शायद कैसर शेख साहब आगे भी देती रहेगी। लेकिन जब ये आवाम देखती है कैसर शेख साहब के उनके टैक्स का पैसा इस माफिया अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हैं, इनको मुफ्त पेट्रोल मिलता है, इनको मुफ्त बिजली मिलती है सर, तो वो आवाम भी सोचेगी ना कि हम कुर्बानियां क्यों दें, सिर्फ ये क्यों नहीं देते, इनकी मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते, इनका मुफ्त पेट्रोल क्यों नहीं बंद करते? सर मेरी बात सुने, इस वक्त मुल्क में अशराफी और मुतल्लिका सरकारी इदारों के मुलाजमीन को 220 अरब रुपए का मुफ्त पेट्रोल और 550 अरब रुपए की मुफ्त बिजली मिल रही है। ये क्यों नहीं बंद होती? जी आप अगर देखें ना, आप सुनने वाले की भी तो कोई सुने, आपकी इतनी लंबी तकरीर होती है। ये तकरीर नहीं है, ये अवामी जज्बात हैं। ये वो आपने इधर की बात की, उधर की बात की, मुझे बताएं मेरे से ज्यादा नहीं है। देखिए, मैं ये अवाम के जज्बात मेरे से आपके ज्यादा नहीं है। मैं 50 साल से अवाम के, तो फिर भी अवाम के मसले को नहीं हल लेता हूँ। आप ज्यादा समझते हैं फिर भी। बात तो सुनिए, मैं अवाम के मसले को कैसे हल कर सकता हूँ? वहाँ टेक्नोक्रेट आते हैं, सारे वो बैठते हैं। मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का चेयरमैन रहा हूँ 2 बार। हमारी बात नहीं मानी जाती। बात हमें सबको मिल के, हम जो ये चोर डाकू की गर्दान लगाते हैं ना, आपस में लड़ाई की। इंडिया की करेंसी हमसे कम थी, आज इंडिया कहाँ पहुंच गया, बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया, अफगानिस्तान आप देख लीजिए। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे लिए, और हमें नहीं देना सबके लिए 4 घंटे। ओहो, आपको बिठाने के लिए भी लोग चाहिए। या तो समझने की कोशिश करें, बात ये हम आपस में जो लगे हुए हैं ना, हमें सबको, हमारा मुईशत वेंटिलेटर पे है। हमें मसले का हल निकालने के लिए ठंडे दिल से सबको पाकिस्तान के लिए सोचना। हम सब बनना चाहते हैं कि मैं पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, उनका बन जाए। इस तरह आंदा भी मसले हल नहीं हो। अगली देखिए, हर हुकूमत आ रही है, महंगाई बढ़ रही है ना, बैठे ना मिलके, किसने रोको को? वो प्राइवेटाइज ना करें। तो हम तो बैठ के हम तो थक गए हैं। क्या बैठ के भी थक गए हैं, तो फिर मसले का हल कैसे निकलेगा? असलम साहब आप बताएं। न सामने वाला नहीं, मेरी 50 तकरीरें हैं असेंबली में कि ये 10 माह में की भी परफॉर्मेंस बता दें। ये पीडीएम ने, ये इस डार साहब में आप उनको, सागदार साहब को बरी जुमा करार दे सकते हैं? वो सिर्फ 10 माह में आए थे, हुकूमत करने के लिए आए थे सर। वो सिर्फ एक ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट करने के लिए आए थे और फिर लंदन चले गए, और अब सिर्फ आना जाना लगा हुआ है। अब ये मुजम्मिल असलम साहब जवाब देंगे आपकी इस बात का। सर जवाब दीजिए। मुझे बताइए। पहली बात तो ये कि ये जो हमें कह रहे हैं बैठने का, डार साहब तो इनसे मिलना नहीं पसंद करते थे, कैसर साहब से। कैसर साहब ने 4 दफा शिकायत की है कि जी मैं स्टैंडिंग कमेटी में बुलाता हूँ, डार साहब हमें मुंह नहीं लगाते, बिल्कुल हमसे बात नहीं करते। और ये कैसर साहब, आपने मेरे साथ प्रोग्रामों में बोला, इस बात से आप पीछे नहीं हटिएगा। फिर इसके बाद इन्होंने जो है, अल्लाह आपका भला करे, वो अपने वजीर आजम को नहीं कुछ समझते थे। शहबाज शरीफ इकोनॉमिक डिसीजन सारे वो खुद लेते थे। वो तो आखिरी में जाके शहबाज शरीफ ने जो है जाके पैर छोड़ के आपके मेंबरों को आना चाहिए था। मैं चेयरमैन से हट जाता हूँ, मैंने कहा मैं हट जाता हूँ। जी अच्छा, फिर वो जो है ये कहते हैं मिल के बिठाएं। अब डार साहब की हालत ये कि जिस दिन हुकूमत खत्म हुई 48 घंटे में पाकिस्तान से गए, लंदन में, दुबई में क़याम किया, 3 दिन के लिए पाकिस्तान आए क्योंकि स्विट्जरलैंड जाना था। अब वो स्विट्जरलैंड से अभी थोड़ी देर पहले राजा रियाज ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार की, फिर नवाज शरीफ के ऑफिस में बैठे हुए। तो जिनकी ये जिनकी प्रायोरिटीज ये हो
اور جن کو جو ہے معیشت کے بارے میں کچھ الف بے بھی نہ پتا ہو, 200 روپے کا ڈالر ہے, پھر 240 کا ڈالر کہہ دیے کر دیں گے, پھر 300 میں جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی عالمی اداروں نے سازش کر دی. ڈار صاحب مطلب وہ اتنے فارغ پڑے ہوئے ہیں کہ وہ ڈار صاحب کے خلاف عالمی اداروں نے سازش کر دی. تو اس کا جو حشر ہے, جو انہوں نے کباڑا نکال کے جو ہے وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. ناظرین, اس وقت وہ لوگ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ عوام کے پیسوں پر عیاشیاں کر رہے ہیں. فری کی بجلی اور پیٹرول کی سہولیات انہیں فراہم ہیں, جبکہ غریب عوام بھوک سے مر رہی ہے. پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ پہنچ سے باہر ہے. لیکن یہاں پر ہماری حکومت اور سرکاری ملازمین کی عیاشیاں ہی ختم نہیں ہو رہی, اور بیچاری عوام مہنگائی کے پہاڑ تلے دبتی چلی جا رہی ہے. اور جب ان سے اس طرح کا کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے تو یہ الٹا بدتمیزی کرنے لگتے ہیں, اور جب ان سے اس طرح کا کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے تو ان سے ہضم نہیں ہوتا ہے اور یہ الٹا بدتمیزی کرنے لگتے ہیں. ناظرین, میں سلام پیش کرتی ہوں پارس جہاں زیب کو, جو ان جیسے مافیا سے اس طرح کے سوالات کرنے کی ہمت رکھتی ہیں اور ایسے کڑوے سوالات کرتی ہیں کہ ان کو چنے چبوا دیتی ہیں. وہ اسحاق ڈار جو کہتے تھے میں اس ملک کو بہتر بنا دوں گا, آج اس ملک کا دیوالیہ نکال کر وہ خود لندن بھاگ گئے ہیں. یہ لوگ صرف اس ملک پر راج کرنے کے لیے اس ملک میں آتے ہیں, اور جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس عیاشیاں کرنے کے لیے لندن بھاگ جاتے ہیں. پاکستان میں ان کا راج ہو تو ان کی بھرپور عیاشی, اور اگر پاکستان میں راج نہ ہو تو پھر لندن جا کر عیاشی. انہوں نے آج تک عیاشی کے علاوہ کیا ہی کیا ہے, عوام کا کچھ نہیں سوچا. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.